नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि से संबंधित कुछ ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे कि दीदी हम नवरात्रि के लिए चौकी लगाए हैं माता का, तो हमें ज़मीन पर सोनी चाहिए, या नवरात्रि में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, सुहागन महिलाएँ खास तौर से ध्यान रखेंगी, और हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जिस रूम में आप लोगों ने कलश स्थापना किया है उस रूम में हमें कौन कौन से कार्य करने, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में शैलपुत्री माता के रंग, भोग, मंत्र, फूल, वस्त्र, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे तो ये वीडियो थोड़ा देर हो गया है, समय नहीं मिल पाया तो नहीं बनाई, और साथ में माता की एक छोटी सी कथा है वो भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और देखिए, हर प्रकार के वीडियोज मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप लोग पूछे हैं दीदी सप्तशती पाठ करने का नियम, तो उसके लिए भी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और प्रतिदिन मैं सप्तशती पाठ का जो भी अध्याय आपको चाहिए मैं डालते रहूँगी प्रतिदिन। आज पहला अध्याय डाली हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। बहुत सारे मेरी बहनें कहती हैं दीदी हम लोग सुनते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगी कि डाल दूंगी। देखिए, बहुत बिजी थी, ये वीडियो मेरा लेट हो गया है जाने में। तो चलिए, फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल है, पहले वो ले लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी आज हम कलश स्थापना कर लिए तो क्या हमें अब ज़मीन पर सोनी चाहिए? तो देखिए, जिस रूम में, जिस कमरे में आप लोग कलश स्थापना किए हैं, अगर एक रूम है तब तो ज़मीन पर ही सोनी चाहिए। जिस रूम में आपने किया है उसमें आपको ऊंचाई पर नहीं सोनी चाहिए। माता हो जाएंगी नीचे और आप हो जाइएगा ऊपर, जो कि सही नहीं है। बच्चे ऊपर सो सकते हैं, चलिए मान लीजिए बच्चे ज़मीन पर नहीं सोएंगे, लेकिन आपको ज़मीन पे ही सोनी चाहिए। माता को नीचे, अगर आप कलश स्थापित किए हैं, नीचे चौकी पर विराजमान किए हैं, तो आपको ऊपर नहीं सोनी है। लेकिन अगर आपके पास कई रूम है, कई कमरे हैं, तब आप लोग दूसरे कमरे में बेड पे सो सकते हैं। ये हो गया। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, पूरे नवरात्रि के दौरान अगर आप लोग सोने की अंगूठी रखे हैं अपने पास तो ज़रूर पहन के रखिए। पुरुष हो महिला हो, ज़रूर हाथों में एक, अपने दाहिने हाथ में सोने की अंगूठी ज़रूर पहन के रखें। अगर है, भगवान ने आपको उस लायक दिया है, तो ज़रूर अपने हाथों में पहन के रखिए। पूजा के दौरान हमारा पूरा शरीर पवित्र और शुद्ध माना जाता है। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आरती हमें दोनों समय अवश्य करनी है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आज के दिन से ही शुरू कीजिए। सुबह शाम को हमें आरती अवश्य करनी है, और प्रतिदिन हमें सुबह सवेरे उठकर भगवान की पूजा पाठ करनी है। घर को पहले देखिए हमें पोंछ लेनी है अच्छे से। फोटो वगैरह आप लोग पोंछ लीजिएगा। ऐसे तो आज आप लोग सब कार्य कर लिए होंगे, फिर भी आपको ध्यान दिला दे रही हूँ, ठीक है? तो पोंछ कर फिर माता की पूजा पाठ हम करेंगे। प्रतिदिन ऐसे मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है? और सुहागिन महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करने वो भी जान लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिस रूम में आप लोग कलश स्थापना किए हैं उस रूम में झाड़ू लेकर मत जाइएगा। उस रूम को आप लोग कपड़े से, उस कमरे को आप लोग कपड़े से बहारिएगा या पोछिएगा। ये हो गया। सुहागन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि, देखिए 9 तारीख से 17 तारीख तक आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको हेयर कट नहीं करनी है, मतलब बाल नहीं कटवानी है, और नील नहीं काटनी है नवरात्रि के दौरान। देखिए, पुरुष का अगर बहुत इमरजेंसी हो जाए, कटवाना है बच्चों का, तो ठीक है कटवा सकते हैं, लेकिन सुहागन महिलाएं खास तौर से आज ध्यान रखेंगी कि आज से लेकर आपको 17 तारीख को नौमी है, उस दिन तक आपको हेयर कट नहीं करनी है। 10वीं को भी बचे तो ज़रूर बचाइएगा। तो ये हो गया। अब चलिए माता के छोटी सी कथा सुन लेते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि आज हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन। और भोग में हम माता को घी भोग में लगाते हैं। आप लोग पूछे दीदी घी का क्या करेंगे? तो घी को आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। व्रत रखें तो भी, नहीं रखें तो भी। साथ में लौंग इलायची पक्का चढ़ाइएगा, और लौंग इलायची को आप लोग चाय में डालकर और वेज वाले भोजन में आप लोग बनाकर खा सकते हैं। एक जगह इकट्ठा करके रखिएगा। माता का जो पसंदीदा रंग है पीला रंग है। माता का मंत्र क्या है वो भी बता देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। ये शैलपुत्री माता का मंत्र है। और माता को फूल में भी आप पीला ही फूल मिले, पीला वस्त्र मिले तो यही सब इस्तेमाल करें, मतलब माता को चढ़ाइए। फूल भी अगर नहीं मिलता है तो लाल गुड़हल का फूल सबसे सर्वश्रेष्ठ है, माता की पूजा में शामिल कीजिएगा। तो ये सभी चीज़ मैं आपको बता दी। अब चलिए, अब छोटी सी कथा है वो भी माता की हम सुन लेते हैं। तो देखिए, माँ शैलपुत्री माता की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। इसी वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए शैलपुत्री तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और माँ शैलपुत्री को वरदान दिया। पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन सती और शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। इसलिए भगवान शिव नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि तुमको आमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी और वो पिता दक्ष के घर पहुँची। लेकिन सती को पिता के घर कोई आदर नहीं मिला। हर किसी ने सती से मुंह फेर लिया। पिता ने भी उनका अपमान किया। इससे आहत सती ने यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला से यज्ञ बर्बाद हो गया। बताया जाता है कि सती ने फिर से हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस वजह से उनको शैलपुत्री कहा गया। तो ये थी शैलपुत्री माता की एक छोटी सी कथा। ऐसे में प्रतिदिन आप लोगों के लिए हर माता के लिए कथा लेकर आऊँगी और उनका जो भी मंत्र भोग सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।